हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम देखा था और कुछ बेसिक्स इसमें हमने क्लियर किए कि न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रन स्टेट, टर्मिनेट स्टेट और वेट ब्लॉक स्टेट ये सब क्या होती हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में जाते हैं तो हमें कुछ टाइम भी लगता है। उस टाइम को भी हमने देखा, अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, बर्स्ट टाइम क्या होता है और बहुत सारे टाइम होते हैं जिनका डिस्कशन भी हम आगे करेंगे। आज हम मेन बात करेंगे शेड्यूलर की। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे शेड्यूलर होता है और जितनी भी रेडी स्टेट में प्रोसेस रखी हुई होती हैं उनमें से किसी एक प्रोसेस को शेड्यूलर सेलेक्ट करता है और किसको देगा, सीपीयू को देगा रन करवाने के लिए। बट आज हम थोड़ी डेफिनेशन को चेंज करेंगे और शेड्यूलर देखेंगे कि कितने तरह के शेड्यूलर होते हैं। सबसे पहली बात, एक शेड्यूलर हमारा फर्स्ट होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। देखो, पहले मैं आपको इनके तीनों के नाम बता देती हूँ। शेड्यूलर तीन तरह के होते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इसी शेड्यूलर को बोला जाता है जॉब शेड्यूलर, और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को शॉर्ट फॉर्म में हम लेंगे LTS। दूसरे टाइप का शेड्यूलर होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर, या फिर इसे हम बोलते हैं मिड टर्म शेड्यूलर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MTS। नंबर 3 पे होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और इसे ही हम बोलते हैं CPU शेड्यूलर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है STS। तीनों शेड्यूलर अलग अलग जगह पे काम करते हैं। प्रोसेस स्टेट डायग्राम में हम देखेंगे, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे किसी प्रोसेस को ले जाया जाता है तो वो काम किस शेड्यूलर का होता है। अब आप इसमें जितने भी एरो देख रहे हो, जैसे ये इस तरीके से बाहर का दिखा रहा है, यहाँ पे CPU के अंदर कोई प्रोसेस आ रही है, यहाँ पे हार्ड डिस्क से रैम के अंदर, मतलब न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में कोई प्रोसेस आ रही है, यहाँ पे रनिंग स्टेट से वेटिंग और ब्लॉक के अंदर एरो का अपने को साइन देखने को मिल रहा है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आप जब भी जाओगे, इन तीनों शेड्यूलर ने अपने अपने काम बांट रखे हैं। कौन सी जगह पे कौन सा शेड्यूलर काम करेगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सबसे छोटे का, जिसे कहते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, या फिर इसको बोला जाता है दूसरे नाम से CPU शेड्यूलर। CPU शेड्यूलर का काम क्या होता है, सिर्फ एक काम होता है, रेडी स्टेट से किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करना, रेडी स्टेट में रखी हुई किसी एक प्रोसेस को किसी कंडीशन के बेस पे सेलेक्ट करना ताकि वो प्रोसेस कहाँ पे जा सके, रनिंग के लिए CPU के पास भेजी जा सके, रनिंग स्टेट में जा सके। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट टर्म शेड्यूलर है इसका काम बस इतना ही होता है, रेडी स्टेट में से किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करना। अब बात करते हैं तो ये बाकी के काम कौन करता है। तो सबसे छोटे की बात कर ली और अब सबसे बड़े की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। न्यू स्टेट से मतलब हार्ड डिस्क से रेडी स्टेट मतलब रैम में जब भी कोई डेटा लाया जाता है, कोई प्रोसेस आती है, वो लाने का काम किसका होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। और ये शेड्यूलर बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर देखने को मिलेगा कि किसी भी नई प्रोसेस को लाने का काम कौन सा शेड्यूलर करता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई नई प्रोसेस सिस्टम के अंदर एंटर करेगी, हमेशा वो काम किसका होगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। जैसे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का सिर्फ एक ही काम था, वैसे ही सबसे इजी है याद रखना, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का भी एक ही काम है, किसी भी आने वाली इंटरेस्टेड नई प्रोसेस को जब वो सिस्टम में एंटर होगी, उसको सिस्टम के अंदर लाने का काम, उसको रेडी स्टेट में पहुंचाने का काम किसका होगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होगा। एक आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो तीनों स्टेट आपको दिख रही हैं, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट और वेट और ब्लॉक स्टेट, ये तो होती है हमारी रैम के अंदर। और बाकी की जो आपको स्टेट दिख रही है, सस्पेंड वेट, सस्पेंड रेडी और न्यू, ये स्टेट तीनों होती हैं कहाँ पे, हार्ड डिस्क के अंदर, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अब ये दोनों क्या होती हैं ये हमने नहीं देखी, उसे हम एक बार क्लियर करेंगे। अब आप ये देखो कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने क्या किया, बहुत सारी प्रोसेस लेकर रेडी स्टेट में रख दी। मेन मेमोरी की आपको पता है, एक मेमोरी का साइज़ फिक्स होता है। अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी कि रेडी स्टेट में जितना स्पेस था वो भर जाए या भरने वाला हो, तब हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस को जो वेटिंग लिस्ट में सबसे पीछे हैं, उसे हम सस्पेंड रेडी के अंदर डाल देंगे। और सस्पेंड रेडी स्टेट जो होती है वो कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में।
रेडी स्टेट कहाँ होती है? रैम में। तो जब रैम से कोई डेटा टेम्परेरली एक बार हम ले जाके हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे, ये काम तो किया जाता है मीडियम टर्म शेड्यूलर के द्वारा। और जैसे ही रेडी स्टेट वापस से खाली हो जाएगी, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सस्पेंड रेडी से उठा के वापस रेडी स्टेट में ले आएंगे ताकि उसको सीपीयू का टाइम दिलवा सकें। ये काम भी किया जाता है मीडियम टर्म शेड्यूलर के द्वारा। ध्यान रखने वाली क्या बात है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वैपिंग। जब भी कोई डेटा प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, या फिर अगर कोई डेटा रेडी स्टेट से सस्पेंड रेडी में भेजा जाएगा, उस पर्टिकुलर प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वैपिंग करना। यहाँ पे 2 वर्ड आप ध्यान रखना। स्वैपिंग इन क्या हो जाएगा, जब कोई प्रोसेस रैम के अंदर आएगी, और स्वैपिंग आउट क्या हो जाएगा, जब कोई प्रोसेस रैम से हार्ड डिस्क में जाएगी या हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मीडियम टर्म शेड्यूलर को याद करने का सबसे इजी तरीका ये है, जिस जगह पे आपको दिख रहा है कि डेटा को उठा के रैम से हार्ड डिस्क में शिफ्ट किया जाएगा, उस जगह पे स्वैपिंग होगी, और स्वैपिंग वाली प्रक्रिया की जाती है मीडियम टर्म शेड्यूलर के द्वारा। सभी स्टेट के नीचे पहले इनकी मेमोरी लिख लेते हैं। न्यू स्टेट होती है हार्ड डिस्क के अंदर, रेडी होती है रैम में, रनिंग स्टेट होती है रैम में, और वेटिंग स्टेट होती है रैम में। अब देखो ये सस्पेंड वेट क्या चीज़ होती है। ये मान लेते हैं कि इनपुट आउटपुट काम करने के लिए सीपीयू ने किसी प्रोसेस को यहाँ पे भेज दिया वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में, बट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उसके इतने ज़्यादा हो गई कि वो अभी तक 1 घंटे से 2 घंटे से काम कंटिन्यू कर रहा है और उसका काम अभी भी पेंडिंग है। तो ऐसा काम जो बहुत ही लंबे टाइम तक चलता आ रहा है और उसको अभी होने में भी 4-5 घंटे का टाइम और लगेगा, ऐसे टाइम कंज्यूमिंग काम को रैम से हटा दिया जाता है और उसे भेज दिया जाता है हार्ड डिस्क के अंदर। उसे नाम दिया हमने सस्पेंड वेट। सस्पेंड वेट जो स्टेट होती है ये भी होती है हार्ड डिस्क के अंदर। तो देखो रैम से डेटा ट्रांसफ़र हुआ हार्ड डिस्क में, यहाँ पे भी कौन सा शेड्यूलर काम करेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर। और सस्पेंड वेट में आने के बाद हमारे पास 2 रास्ते खुलते हैं, या तो हम जब काम पूरा हो जाए तो इसको वापस वेटिंग स्टेट में भेज दें किसी प्रोसेस को, या फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उस प्रोसेस को सस्पेंड वेट से भेज दें सस्पेंड रेडी के पास में, और सस्पेंड रेडी से वो प्रोसेस जब भी रेडी स्टेट में उसको अपना जगह मिलेगी, जब भी रेडी स्टेट खाली होगी तो वो डायरेक्ट यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है। और दूसरा रास्ता कौन सा है कि वो सस्पेंड वेट से जाए वेट ब्लॉक में, और वेट ब्लॉक से वो चली जाए रेडी में। तो अल्टीमेट हमारा टारगेट है कि उसे रेडी तक पहुंचाना, ताकि उसका जब भी नंबर आए उसको टाइम से सीपीयू मिल जाए। एक बार हम इसे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन से शेड्यूलर का कहाँ कहाँ पे काम होगा। बात करें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर न्यू स्टेट से किसी भी प्रोसेस को लाती है रेडी स्टेट में। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिर्फ इसी जगह पे काम करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है रेडी स्टेट में किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करना जिसे सीपीयू का टाइम हमें दिलवाना है, तो यहाँ पे काम किया जाता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा। और जब भी हम स्वैपिंग की कंडीशन देखेंगे, मतलब कोई डेटा अगर रैम से जा रहा है हार्ड डिस्क में टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, इस जगह पे हम बोल रहे थे यहाँ पे काम में लिया जाएगा मीडियम टर्म शेड्यूलर। और इस जगह पे भी रैम से डेटा जा रहा है हार्ड डिस्क में, तो यहाँ पे भी लिया जाएगा मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है। तो आपको शेड्यूलर ध्यान रखने हैं, 3 तरह के होते हैं। कहाँ कहाँ पे कौन सी स्टेट के पास में ये काम करते हैं वो ध्यान होना चाहिए। स्वैप इन और स्वैप आउट का काम मीडियम टर्म शेड्यूलर का होता है, ये पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर कहते हैं। ये क्या करता है, किसी भी नई प्रोसेस को सिस्टम में लेके आता है। नंबर 2 पे बात करेंगे मीडियम टर्म शेड्यूलर की या मिड टर्म शेड्यूलर की। रिस्पॉन्सिबल होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर किसी भी प्रोसेस को सस्पेंड करने के लिए या फिर रिज्यूम करने के लिए। एक और लिख लेना आप यहाँ पे, स्वैपिंग करने के लिए हम कौन से टर्म शेड्यूलर का यूज़ करते हैं, मीडियम टर्म शेड्यूलर का। नंबर 3 पे हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की,
और इसे बोला जाता है सीपीयू का शेड्यूलर। इसका काम क्या होता है कि सेलेक्ट करना किसी भी प्रोसेस को जिसे रेडी स्टेट से हमें क्या करना है, शेड्यूल करना है सीपीयू के पास। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उस जॉब को सेलेक्ट कर लेगा तो यहाँ पे रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाने का काम किसका होगा, ये काम होगा डिस्पैचर का। ये काम किसका होगा, डिस्पैचर का। तो यहाँ पे आप डिस्पैचर को अलग से लिख लेना। जब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसी भी प्रोसेस को सेलेक्ट कर लेगा सीपीयू के पास भेजने के लिए, और वो सेलेक्ट किस बेस पे करेगा, एल्गोरिदम्स होती हैं यहाँ पे, तो वो एल्गोरिदम हम आगे पढ़ेंगे। उन एल्गोरिदम के बेस के ऊपर कौन सी शेड्यूलिंग सबसे ज़्यादा सही रहेगी, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके इस डिस्पैचर को बोल देगा कि भाई P3 प्रोसेस जो है उसे आप पहुंचा दो सीपीयू के पास। तो डिस्पैचर रेडी स्टेट से उस प्रोसेस को उठाएगा और कहाँ पे पहुंचा देगा, रेडी स्टेट से उठाएगा और उसको पहुंचा देगा सीपीयू के पास, मतलब रनिंग स्टेट में। अब इसमें डिस्पैचर का नाम आते ही हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो शॉर्टेस्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा सेलेक्ट की गई एक प्रोसेस थी उसे सीपीयू तक पहुंचाना, और डिस्पैचर ही जिम्मेदार होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए। अब ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है वो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप इतनी चीज़ों को रिवाइज़ करना, अच्छे से दोबारा रिवाइज़ करना, पढ़ना। नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।